अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं और ये एमसीक्यूज अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द ग्लोब। तो ज़मीन का सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के बारे में एक और क्वेश्चन भी पेपर्स में आता रहा है कि रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन में मौजूद हैं। तो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वट इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑन अर्थ। तो ज़मीन पर सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? वो है मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है। वट इज़ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। हमारी अगली स्लाइड है, वट इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय साइज़ एंड पॉपुलेशन। तो साइज़ और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया के बारे में और क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन ये है कि एशिया के नेम्स के बारे में पूछा जाता है कि क्रैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। तो क्रैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एशिया को कहा जाता है। इसी तरह से होम ऑफ मैन भी एशिया को कहा जाता है। वट कॉन्टिनेंट हैज़ नो ग्लेशियर। तो किस कॉन्टिनेंट में कोई भी ग्लेशियर नहीं है? तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। वट कॉन्टिनेंट हैज़ नो कंट्री। तो किस कॉन्टिनेंट में कोई भी मुल्क नहीं है? तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में और डिटेल्स भी वन पेपर एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो हम सारी डिटेल्स इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वोल्केनोज होता है और इसके अलावा अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। और इसके अलावा अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट, फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। हाउ मच एरिया ओशंस कवर ऑफ द अर्थ। तो ओशंस ज़मीन पर 70% एरिया कवर करता है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ मोस्ट ऑफ द लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ मौजूद हैं? तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जिसके बॉर्डर को कोई भी समंदर टच नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ यूरोप में मौजूद हैं। यूरोप के बारे में ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में लोएस्ट बर्थ रेट है। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में कितनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स मौजूद हैं? तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ मौजूद हैं। वन पेपर एमसीक्यूज़ में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मौजूद ममालिक के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम इस स्लाइड पे सारे कॉन्टिनेंट्स में मौजूद ममालिक की तादाद देख लेते हैं। तो एशिया में कितने ममालिक हैं? एशिया में 49 कंट्रीज़ हैं और यूरोप में 44 कंट्रीज़ मौजूद हैं। नॉर्थ अमेरिका में 23 हैं, साउथ अमेरिका में 16 हैं और ओशिनिया में 14 कंट्रीज़ मौजूद हैं। वट इज़ द सॉल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सॉल्टिएस्ट सी डेड सी है। वट इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्रीज काज़िक्स्तान है। वट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का रेडियस है 6,371 किलोमीटर। ज़मीन के बारे में भी डिफरेंट मेजरमेंट्स पूछी जाती हैं कि ज़मीन का रेडियस कितना है, उसका डायमीटर कितना है और उसका सरफेस एरिया कितना है। ये सारी डिटेल हम इस स्लाइड पे देख लेते हैं। ज़मीन का सरफेस एरिया 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसका लैंड एरिया 148.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है।
व्हाट इज़ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। तो ज़मीन का सूरज से कितना फासला है। ज़मीन का सूरज से फासला है 149.59 मिलियन किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर बनता है। व्हाट इज़ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून। तो ज़मीन का चाँद से कितना फासला है। तो ज़मीन चाँद से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। व्हाट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट मल्टीलिंगुअल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में किस कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका, और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है एंड क्रैडल ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है। विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज द बर्ड कॉन्टिनेंट। तो बर्ड कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका को कहा जाता है। वट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस एंडीज़ हैं, और एंडीज़ साउथ अमेरिका में मौजूद है। विच ओशन इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड वन। तो किस समंदर को सबसे ज़्यादा गंदा समझा जाता है। तो उस समंदर का नाम है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। वट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 29,028 फीट है, और ये नेपाल में मौजूद है। वट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन केटू है, जिसकी हाइट है 28,078 किलोमीटर, और इसको हम गॉडविन, ऑस्टिन एंड चुगोरी भी बोलते हैं, और ये कश्मीर में वाक़या है, और ये कराकरम रेंजेस की एक माउंटेन है। वेयर इज़ एडम्स पीक लोकेटेड। तो एडम्स पीक श्रीलंका में वाक़या है, जो कि एक माउंटेन का नेम है। वट इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल है, जो कि वेनेजुएला में मौजूद है। वट इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट अंडर सी वाटरफॉल। तो दुनिया का सबसे ऊंचा अंडर सी वाटरफॉल डेनमार्क स्ट्रेट कैटारिक्ट को बोला जाता है, जो कि अटलांटिक ओशन में मौजूद है। वट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे लंबा दरिया नाइल को बोला जाता है। नाइल के बारे में भी वन पेपर MCQs में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। नाइल कहाँ से स्टार्ट होता है। नाइल स्टार्ट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, और ये 11 कंट्रीज़ को क्रॉस करता है, और इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि जिनके नेम हैं वाइट नाइल, ब्लू नाइल एंड अटबारा। वट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है। वट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगास ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, जो कि इंडिया में वाक़या है। वट इज़ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जजीरे का नाम अस्तोला आइलैंड है, जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। इसके अलावा आपको मेरी वीडियोस में बेसिक नॉलेज के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपके वन पेपर MCQs की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।